Hey everyone, this is another video of Popular Blockra series district wise MCQs. So currently we are discussing important questions of Kangra district, and in this video, we will start discussing important questions of Kangra's history, which are the most important in Himachal Pradesh. So let's start this video from the question number first. First question is, the word Trigarta was used for the territory drained by which three river? कि जो त्रिगर्ता क्षेत्र है वो किन तीन नदियों के बीच का क्षेत्र है? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन फर्स्ट इज सतलुज ब्यास रावी, सेकंड इज सतलुज ब्यास यमुना, थर्ड इज ब्यास रावी चेनाब एंड लास्ट वन इज रावी चेनाब एंड झेलम। कि जो त्रिगर्ता क्षेत्र है वो किन तीन नदियों के बीच आता है? तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? वो होगा ऑप्शन ए, सतलुज ब्यास और रावी के जो बीच की टेरिटरी है उसे त्रिगर्ता कहा जाता है, जिसमें आज का मॉडर्न कांगड़ा भी आता है, जहां पर कटोच डायनेस्टी का रूल था। देखिए इनिशियली इसके दो प्रोविंसेस थे, इसके दो प्रांत थे। फर्स्ट था जालंधर जो इसका मैदानी प्रांत था, जो इसका मैदानी क्षेत्र था, एंड सेकंड वन था नगरकोट कांगड़ा, जिसे कांगड़ा भी अब कहा जाता है। नगरकोट यहाँ फोर्ट था, ये इसका हिली एरिया था, एंड सेकंड वन जालंधर इसका मैदानी एरिया था। तो ये पूरा त्रिगर्ता क्षेत्र था, और किन तीन रिवर के बीच था ये सतलुज ब्यास और रावी के मध्य था। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स बताई गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डॉक्टर जी.सी. महापात्रा फाउंड 52 स्टोन एक्सेस ऑन द बैंक ऑफ बाणगंगा रिवर इन द विलेज राहोर। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर जी.सी. महापात्रा ने 52 पत्थर की जो कुल्हाड़ियाँ हैं वो ढूंढी थी, उन्हें मिली थी। कहाँ मिली थी? बाणगंगा रिवर के किनारे पर। कौन सा गांव था? राहोर। और सेकंड स्टेटमेंट है, रेमनेंट्स ऑफ स्टोन एज ऑल्सो हैव बीन फाउंड एट नादौन ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर। कि जो अवशेष पाए गए थे पाषाण युग के, कहाँ? नादौन, और नादौन जो कि ब्यास नदी के किनारे पे है। और तीसरी स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है, ऑन द मीटिंग पॉइंट ऑन द बाणगंगा एंड पाताल गंगा नियर कांगड़ा इन अ विलेज नेम्ड नंदरोल एन आमंड शेप्ड स्टोन एक्स हैज़ बीन फाउंड। इसमें कहा गया है कि मीटिंग पॉइंट जो बाणगंगा और पाताल गंगा रिवर का है कांगड़ा में, एक विलेज है जिसका नाम है नंदरौल, वहाँ पर एक बादाम के आकार की पत्थर की कुल्हाड़ी पाई गई या मिली थी। तो ये तीन स्टेटमेंट्स दी गई है, और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सकवेशन इन कांगड़ा रीजन आर करेक्ट। कि कांगड़ा क्षेत्र में जितनी भी खुदाई हुई है हिस्टोरिकल पर्पस से, तो ये तीन स्टेटमेंट बताई गई है, इनमें से कौन कौन सी सही है? क्या 52 स्टोन एक्सेस मिली है डॉक्टर जी.सी. महापात्रा को बैंक ऑफ बाणगंगा रिवर के किनारे पर गांव राहोर में? और सेकंड स्टेटमेंट है, क्या स्टोन एज के पाषाण युग के अवशेष मिले हैं नादौन में, जो कि है ब्यास नदी के किनारे पर? और क्या बाणगंगा और पाताल गंगा के मीटिंग पॉइंट जो गांव है नंदरोल, वहाँ पर एक बादाम के आकृति की स्टोन एक्स यानी कि पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है? तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? ऑप्शंस है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, और लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या तीनों स्टेटमेंट सही है? क्या पहली और तीसरी है? क्या पहली और दूसरी है? क्या या दूसरी और तीसरी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ये एग्जाम के पर्पज से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 कॉइन्स ऑफ कुशाना रूलर हैव बीन फाउंड इन विच प्लेस ऑफ कांगड़ा। की कुषाण जो शासक थे उनके समय के 4 सिक्के मिले हैं कांगड़ा के किस स्थान पर? ऑप्शंस हैं ज्वालामुखी, कनिहारा, त्रिपाल, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ये जो 4 सिक्के कुशाना रूलर के हैं ये मिले हैं कनिहारा में, कांगड़ा जिले के कनिहारा क्षेत्र में ये 4 सिक्के मिले हैं। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें, ज्वालामुखी में भी मिले हैं, पर यहाँ पे 3 कॉइन्स मिले हैं, 3 कॉइन्स ऑफ, ये किसके मिले हैं? ये कुनिंदाज के मिले हैं। और अगर त्रिपाल की बात करें, त्रिपाल और ज्वालामुखी, यहाँ पर 103 कॉइन्स किसके मिले हैं? ये आदुम्ब्राज के मिले हैं। यहाँ पर भी त्रिपाल में भी कॉइन मिले हैं, मगर आदुम्ब्राज के, त्रिपाल और ज्वालामुखी में 103 कॉइन्स मिले हैं, और ज्वालामुखी में 3 कॉइन कुनिंदाज के मिले हैं। और कनिहारा की बात करें तो यहाँ पे 4 कॉइन मिले हैं कुशाना के। तो देखिए इन कॉइन से रिलेटेड एक और इवेंट भी आता है हिस्ट्री में, कि जब 1853 में 1853 में जब इन कॉइन्स को एक जहाज़ पर ले जाया जा रहा था, कहाँ? लंदन, ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, तो वो जहाज़ क्या होता है, वो डूब जाता है नियर श्रीलंका, और ये सिक्के नहीं पहुंच पाते हैं और वहीं पर गुम हो जाते हैं। वो जहाज़ डूब जाता है और सिक्के भी उसी जहाज़ पर थे, और सिक्के भी हमेशा के लिए खो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हु वॉज फर्स्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ त्रिगर्ता इन डिटेल, कि किसने पहली बार जो है अटेंशन ड्रॉ की थी, जो कांगड़ा त्रिगर्त की हिस्ट्री है, रॉयल फैमिली की जो हिस्ट्री है, जो राजवंश का इतिहास है, उसकी ओर अपनी अटेंशन ड्रॉ की थी, वो भी काफ़ी विस्तार में डिटेल में की थी। ऑप्शंस आर सर ए कनिंघम, मिस्टर विग्ने, मूरक्राफ्ट या नन ऑफ दीज। तो किसने कांगड़ा के राजवंश के इतिहास की ओर अपनी अटेंशन पहली बार ड्रॉ की थी, कि किसने ज़्यादा ध्यान दिया था, विस्तार से ध्यान दिया था कांगड़ा के जो राजवंश है उसकी ओर। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो सही है वो है ऑप्शन ए, सर ए कनिंघम ने सबसे पहले कांगड़ा की रॉयल फैमिली की ओर अटेंशन ड्रॉ की थी, सर ए कनिंघम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता इज टू बी फाउंड इन द 5th century BC इन द राइटिंग ऑफ विच संस्कृत राइटर, की जो फर्स्ट हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो विवरण मिलता है त्रिगर्ता का 5th century बिफोर कॉमन एरा में, तो ये किस संस्कृत राइटर की राइटिंग्स में, किस संस्कृत राइटर की राइटिंग्स में मिलता है, किसके लेखन में मिलता है, कौन वो संस्कृत का लेखक होता है जिसकी राइटिंग्स में ये विवरण मिलता है कांगड़ा का। ऑप्शंस हैं पाणिनि, कालिदास, अलबरूनी या कलहन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ये पाणिनि की संस्कृत राइटर थे। इनकी संस्कृत राइटिंग्स में सबसे पहले त्रिगर्ता का विवरण मिलता है, मेंशन किया जाता है। कब किया जाता है? 5th century बिफोर कॉमन एरा को इस समय मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर हम बात करें कलहन, अलबरूनी, कालिदास, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, कलहन की आपको पता है राजतरंगिणी है, जो कि जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द तारिक यामिनी उत्बी कॉल्ड नगरकोट एज, कि जो तारिक यामिनी लिखी गई बुक है, इसमें जो उत्बी द्वारा लिखी गई है, इसमें नगरकोट को क्या कहा गया है? जो उत्बी थे ये मोहम्मद गजनवी के साथ कांगड़ा जब नगरकोट पे अटैक हुआ था उस समय आए थे, और इनके द्वारा ही तारिक यामिनी लिखी गई है। तो उन्होंने नगरकोट को उस समय किस नाम से मेंशन किया था अपनी इस बुक में? ऑप्शंस हैं भीमकोट, भीमनगर, कालिंदराइन एंड सुसरमापुरा। तो ये 4 नाम है, भीमकोट, भीमनगर, कालिंदराइन एंड सुसरमापुरा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, भीमनगर के नाम से इन्होंने मेंशन किया था नगरकोट को अपनी बुक में। और भीमकोट के नाम से किसने मेंशन किया था? ये फरिश्ता द्वारा, फरिश्ता ने नगरकोट को भीमकोट कहा था। और जो कालिंदराइन है ये पटोलमी द्वारा इसे जलंधर को कहा गया था, कालिंदराइन। और जो सुसरमापुर है ये था नेम टू द कैपिटल ऑफ स्टेट। देखिए, नेम टू द कैपिटल ऑफ स्टेट, कि किस स्टेट की कैपिटल? देखिए, बैजनाथ में कुछ अभिलेख, कुछ राइटिंग्स मिली थी जहाँ पर जो स्टेट था उसकी जो कैपिटल है उसका नाम सुसरमापुरा बताया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेट त्रिगर्त भी हो सकता है या कहीं और से वो राइटिंग्स बैजनाथ में आई है, तो उस जगह का भी हो सकता है। बट माना जाता है कि जो राइटिंग्स है ये इसमें कांगड़ा की ही जो कैपिटल है, जो कांगड़ा रीजन था उस समय जो त्रिगर्त था उसकी ही कैपिटल के लिए ये टर्म यूज़ की गई होगी। मगर यहाँ सवाल पूछा गया है उत्बी ने क्या कहा था, तो ये भीमनगर नाम मेंशन किया गया था। तो बाकी है भीमकोट फरिश्ता द्वारा, और कालिंदराइन तो जालंधर के लिए किया गया था, और सुसरमापुरा जो है बैजनाथ में जो राइटिंग्स मिली है, स्क्रिप्ट्स मिली है, उसमें स्टेट की कैपिटल के लिए इस नाम का यूज़ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ यूरोपियंस अराइवल इन कांगड़ा, कि कब कब ये यूरोपियंस, यहाँ कुछ यूरोपियंस बताए गए हैं कि इनमें से कौन पहले कांगड़ा आया और कौन बाद में आया, तो इन्हें आपको ऑर्डर के हिसाब से फिट करना है। ऑप्शंस में जो यूरोपियंस हैं इनके नाम है थेवनॉट, थॉमस कोरियाट, फॉस्टर, मूरक्राफ्ट, विग्ने। तो पहले कौन आया और लास्ट में कौन आया था? देखिए, अगर बात करें थेवनॉट की तो ये 1666 में कांगड़ा आए थे। थॉमस कोरियाट की बात करें तो ये 1615 में कांगड़ा आए थे। जो फॉस्टर है ये 1783 में 1783 में आए थे। जो मूरक्राफ्ट है ये 1832 में आए थे। और जो विग्ने हैं ये 1835 में कांगड़ा जो स्टेट है यहाँ आए थे। तो इस हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले
कौन आए थे? थॉमस कोरियाट आए थे, उसके बाद थेवनॉट आए थे, उसके बाद फॉस्टर आए थे, उसके बाद मूरक्राफ्ट आए थे और लास्ट में विग्ने आए थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही होगा। पहले 2, 1, 3, 4, 5। थॉमस कोरियाट सबसे पहले 1615 में कांगड़ा आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसांग विजिटेड जालंधर इन मार्च एडी 635 एंड रिमेन्ड इन द कांगड़ा वैली एज द गेस्ट ऑफ विच राजा। सवाल में पूछा गया है कि जो चीन के यात्री ह्यूनसांग थे वो जालंधर आए थे, मार्च 635 में जालंधर पहुंचे थे और कांगड़ा वैली में रहे। और उस समय कांगड़ा वैली के राजा कौन थे जिनके वे अतिथि भी रहे? ऑप्शंस है राजा संकरा, राजा भूमाचंद, राजा उतियो, राजा पृथ्वीचंद्रा। इसका जो सही उत्तर है वो है राजा उतियो, ऑप्शन सी। राजा उतियो उस समय कांगड़ा तिब्बत के राजा थे और ये उनके अतिथि थे। अगर बाकी राजाओं की बात की जाए, भूमाचंद जिन्हें फाउंडर कहा जाता है त्रिगर्त का, जो कटोच डायनेस्टी है, और इनके बारे में कहा जाता है कि ह्यूमन ओरिजिन नहीं थे, यानी कि इंसान नहीं थे, इन्हें शायद वंशावली में देवता माना जाता है। और बाकी अगर बात करें तो राजा उतियो उस समय राजा थे कहाँ के? कांगड़ा या त्रिगर्त के, जिनके गेस्ट बने थे ह्यूनसांग चाइनीज जो चीनी यात्री थे। और इसमें 2 और राजा भी है, राजा संकरा और राजा पृथ्वीचंद्रा। देखिए राजा संकरा कांगड़ा के राजा नहीं थे, ये कश्मीर के राजा थे, और राजा पृथ्वीचंद्रा कांगड़ा के राजा थे। देखिए राजतरंगिणी में जो कलहन द्वारा है, राजतरंगिणी में एक इवेंट मेंशन किया गया है कि ये बात है अराउंड 883 to 903। इस समय क्या होता है, जो राजा संकारा है ये अटैक करते हैं गुजरात पे, जो मॉडर्न गुजरात है उस क्षेत्र पे अटैक करते हैं, मगर राजा पृथ्वीचंद्रा इस अटैक को विरोध करते हैं क्योंकि इनके रिलेशन जो है वहाँ के राजा के साथ अच्छे थे। तो इन दोनों राजा का राजतरंगिणी में इस तरह का विवरण मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द राजा ऑफ कांगड़ा एट द टाइम ऑफ मोहम्मद गजनवीज अटैक? कि जब मोहम्मद गजनवी ने कब अटैक किया था इन्होंने? 1009 में। तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? ऑप्शंस है पृथ्वीचंद्र, जगदीश चंद्र, पदमचंद एंड जयचंद्रा। पृथ्वीचंद्र, जगदीश चंद्र, पदमचंद, जयचंद्रा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उस समय जगदीश चंद्र कांगड़ा के राजा थे। अगर वंशावली की बात करें तो 436वें डिसेंडेंट थे किसके? भूमाचंद के, जो फाउंडर थे। और 202 नंबर के वंशावली में डिसेंड थे किसके? सुशर्मचंद के। सुशर्मचंद कौन थे? ये कांगड़ा के वो राजा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। किसके साथ? कौरव के साथ लड़े थे पांडवों के अगेंस्ट, और इन्होंने अटैक किया था महाभारत युद्ध में किंग विराट जो कहाँ के राजा थे? मत्स्य देश के राजा किंग विराट पर इन्होंने महाभारत के समय में अटैक किया था। सुशर्मचंद थे कांगड़ा के राजा जिन्होंने महाभारत में भी पार्टिसिपेट किया था, कौरवों के साथ पांडवों के विरुद्ध लड़े थे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन AD 1051 to 52, 1051 और 52, अब्दुल राशिद अ सन ऑफ मोहम्मद हु हैड कम इनटू पावर अपॉइंटेड whom to governor of पंजाब who later recaptured the fort of नगरकोट। सवाल में पूछा गया है कि 1051 और 52 में अब्दुल राशिद जो महमूद गजनवी के बेटे थे, जब वो पावर में आए, जब वो सत्ता में आए, तो उनके द्वारा किसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिन्होंने बाद में जाकर नगरकोट के किले को फिर से जीत लिया? ऑप्शंस हैं मोहम्मद गौरी, हस्तैंगिन हजीब खान या नन ऑफ दीज। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हस्तैंगिन हजीब। तो इन्हें पंजाब का गवर्नर बनाया गया था। देखिए 1009 में जब अटैक किया था मोहम्मद गजनवी ने, तो उस समय कांगड़ा का किला जीत गए थे, मगर बाद आम में जाकर 1043 में तोमर किंग जो तोमर राजा दिल्ली के थे, उनकी हेल्प से नगरकोट के फोर्ट को फिर से लिबरेट किया गया, फिर से आज़ाद किया गया। मगर 1051-52 में जब अब्दुल राशिद फिर से सत्ता में आ गए, तो उनके द्वारा गवर्नर ऑफ पंजाब नियुक्त किया गया और उसने फिर से फोर्ट को रिकैप्चर कर।
और ये गवर्नर कौन थे? जो गवर्नर पंजाब के नियुक्त किए गए थे जिन्होंने फिर से रिकैप्चर किया फोर्ट को, तो ये थे हस्तैगिन हजीब। प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो ये थे कांगड़ा की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।